हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। अपने दोस्त को फिट एंड फाइन बनाए, एप्स ज्वाइन कराए, 1 मंथ फ्री जिम के साथ 1000 रुपए डिस्काउंट पाइए। एप्स फिटनेस एंड वेलनेस, खानदेश सेंट्रल मॉल, जलगांव। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं रिया आप तक समाचार। मंगलवार को बीजेपी की पहली लिस्ट महाराष्ट्र के लिए जारी की गई थी, जिसमें एकनाथ राव खड़से, जो कि कद्दावर नेता हैं, भाजपा को संगठन में मजबूती लाने के लिए महाराष्ट्र में उनका बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। ऐसे कद्दावर नेता के लिए भाजपा की पहली लिस्ट में कोई जगह नहीं थी, जिसे जानकर सभी कार्यकर्ता भाजपा के एकनाथ राव खड़से जी के समर्थक जो हैं वो काफी नाराज हुए थे और उन्हें ऐसी आशा थी कि आज नहीं तो कल बीजेपी की दूसरी लिस्ट में एकनाथ राव जी खड़से का नाम जरूर आएगा। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी जारी हुई है और इसमें भी भाजपा के ज्येष्ठ नेता एकनाथ राव खड़से का नाम नहीं है। ऐसा व्यवहार बीजेपी की ओर से एकनाथ राव खड़से के प्रति क्यों किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा विषय है और इस विषय पर सभी मंथन और चिंतन कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता जो एकनाथ राव खड़से के समर्थक हैं, उनमें काफी आक्रोश है, बहुत ज्यादा गुस्सा है कि आखिरकार एकनाथ राव खड़से जी को किस बात की सजा दे रही है। यही बात एकनाथ राव खड़से भी कई बार सरकार से, बीजेपी के वरिष्ठों से पूछ चुके हैं, लेकिन उन्हें इस बात की कोई भी जवाब नहीं मिलता है। अभी आपको बताते चले कि इधर चर्चाएं हो रही है कि रोहिणी खड़से, जो एकनाथ राव जी खड़से की बेटी हैं, उनको यहाँ मुक्ताई नगर से टिकट दिया जा सकता है, उनको टिकट देने की बात चल रही है। लेकिन क्या एकनाथ राव खड़से इसके लिए तैयार हैं? क्या एकनाथ राव खड़से के समर्थक जो हैं वो इसके लिए तैयार हैं? एकनाथ राव खड़से के समर्थकों का मानना है कि सरकार ने उनकी, बीजेपी ने उनकी काफी सारी बेइज्जती की है। भले ही खड़से इस बात को ना कहें, खड़से इस बात को अपनी जुबान पर ना लाएं, लेकिन भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो एकनाथ राव खड़से के समर्थक हैं, उनके दिल से ये बात लगातार निकलती जा रही है। जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो काफी लोग चर्चा करते हैं कि बीजेपी लगातार एकनाथ राव खड़से की बेइज्जती करती जा रही है और ये अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आखिर एकनाथ राव खड़से का जुर्म क्या है जिसकी ये सजा मिल रही है? क्या एकनाथ राव खड़से का जुर्म ये है कि वो एकनिष्ठ रहे? क्या एकनाथ राव खड़से का ये जुर्म है कि 40-42 सालों तक उन्होंने एक छोटे से पौधे को बड़ा पेड़ बनाया? जब बड़ा पेड़ हुआ और फल खाने की बारी आई, तब बेचारे को अलग कर दिया गया। ऐसी भावनाएं लगातार भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं, एकनाथ राव खड़से के समर्थक हैं, उनके बीच लगातार हुआ करती है। देखना है कि एकनाथ राव खड़से क्या करते हैं। देखिए, जहां तक चर्चाओं का विषय है, चर्चा ऐसी चल रही थी कि मुक्ताई नगर की सीट शिवसेना को चली जाएगी, चंद्रकांत पाटिल जो वहां पर हैं उनको खड़ा किया जाएगा। लेकिन ये सारी बातें आखिरकार शाम को जाकर बंद हो गई जब रोहिणी खड़से का नाम सामने आया। दूसरी तरफ ये भी बातें चलने से इनकार नहीं किया जा रहा है, लोग ये भी चर्चाएं कर रहे हैं कि क्या राष्ट्रवादी एकनाथ राव खड़से को अपने साथ ले लेगी? क्या राष्ट्रवादी को एकनाथ राव खड़से के रूप में एक बड़ा बल मिल सकता है, एक नई ताकत मिल सकती है? इन सब बातों पर आप, हम लोग, उनके समर्थक चर्चाएं कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार क्या होगा ये तो सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति जानता है, वो है एकनाथ राव खड़से। उनके दिल में क्या है वो तो उन्हें ही पता। हालांकि वो हमेशा कहा करते हैं कि जो जनता के दिल में है वही उनके दिल में है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन बीजेपी सरकार जो कुछ भी कर रही है, बीजेपी के जो लोग हैं वो जो कुछ भी कर रहे हैं, उस पर एकनाथ राव खड़से को बहुत भरोसा है। उन्होंने मंगलवार को जो मुक्ताई नगर में भाषण हुआ था उसमें भी यही कहा था कि मुझे मेरी पार्टी पर भरोसा है, मुझे मेरी पार्टी जो कहेगी उस पर मैं अमल करूंगा। आगे आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि एकनाथ राव खड़से क्या कदम उठाते हैं, बीजेपी एकनाथ राव खड़से के बारे में क्या एक्शन और लेती है। इन सारी बातों का फैसला अब सिर्फ 2 ही दिन में होना है, क्योंकि 4 तारीख को नामांकन भरने की आखिरी तारीख है और 4 तारीख तक तो फैसला होना ही है। देखना है कि एकनाथ राव खड़से क्या कदम उठाते हैं या फिर बीजेपी उनके लिए क्या कदम उठाती है। क्या बीजेपी एकनाथ राव खड़से की तीसरी लिस्ट में जो नाम है वो जगह देगी? क्योंकि
राव साहब दानवे जो पूर्व अध्यक्ष थे महाराष्ट्र के बीजेपी के, उन्होंने कहा कि बीजेपी के समर्थक जो हैं, खड़से के समर्थक जो हैं, उन्हें दूसरी तीसरी लिस्ट आने के बाद में एक दिलासा मिलेगा। दूसरी लिस्ट में तो कोई दिलासा नहीं मिला है। देखना है कि क्या खड़से तीसरी लिस्ट का इंतजार करते हैं, क्या खड़से के समर्थक तीसरी लिस्ट का इंतजार करते हैं। अगर लिस्ट में नाम नहीं आता है तो फिर खड़से क्या करेंगे, ये एक रहस्य की बात है और जल्द ही इस रहस्य से पर्दा उठ सकेगा। जलगांव से आनंद शर्मा, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली, वो है एक अटूट विश्वास खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का। रतनलाल सी भावना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।